नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे प्राचीन साहित्य कला से प्रश्न करेंगे दोस्तों यूथ कंपटीशन के। दोस्तों इसके पहले हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला दोस्तों समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन साहित्य कला दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो छात्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चित्रसूत के किस अध्याय में क्षय वृद्धि का वर्णन किया गया है? 5वां, 6वां, चौथा, 8वां दोस्तों। तो क्षय वृद्धि चित्रसूत के दोस्तों 5वें अध्याय में दोस्तों क्षय वृद्धि का किया गया है दोस्तों वर्णन। किसमें? 5 में। चलिए प्रश्न संख्या 2। गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? केशव, जयदेव, भरतमुनि, यशोधर पंडित। गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। प्रश्न संख्या 3। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? वत्सायन, बिल्हड़, यशोधर पंडित, शशिकला दोस्तों। चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो हो जाएगा आपका बिल्हड़ के द्वारा चौर पंचाशिका लिखा गया है। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों, नाट्यशास्त्र के लेखक का नाम है? वत्सायन, भरतमुनि, भामह, मम्मभट्ट दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भरतमुनि। प्रश्न संख्या 5 दोस्तों, किस काल के ग्रंथों में विद्ध चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है दोस्तों? उपनिषद काल, कुषाण काल, मौर्य काल, राजपूत काल दोस्तों। तो यह आपको मिलता है किस काल में दोस्तों? तो उपनिषद काल में मिलता है। पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र, शुक्र नीति, कला विलास, नाट्य शास्त्र दोस्तों। तो कला विलास में दोस्तों 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया गया है। चलिए, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिए कामसूत्र में 64 कलाएं पाई जाती हैं। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? क्षेमेंद्र, अभिनवगुप्त, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कामसूत्र का अनुवाद किसने किया है? तो दोस्तों पूछा है यशोधर पंडित ने। चलिए प्रश्न संख्या 9। भरत मुनि के रसों की संख्या है दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार दोस्तों रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 8 है, जबकि समान पूछे तो कितना हो जाएगा आपके? 9 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3, 7, 5, 6। ललित कलाएं दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं आपके। ठीक है, जबकि कला 2 प्रकार की होती है। ललित कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की।
कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्त है कि कलानम परवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षादम का वर्णन किया गया दोस्तों? चित्रसूत्तम, वाल्मीकि रामायण, चित्रलक्षण, नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों चित्रसूत्तम में आपके वर्णन किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 12 दोस्तों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6, 7। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दोस्तों मुख्य रंग बताए गए हैं 5 दोस्तों। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? दोस्तों भरत मुनि के अनुसार अगर नाट्य शास्त्र में पूछे दोस्तों, तो अगर रस 8 है तो अस्थाई भाव भी कितने होंगे? 8 होंगे दोस्तों। चलिए वास्तुविद्या का विशद विवेचन है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, अपराजित, परीक्षा, मानसो उल्लास दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अपराजित परीक्षा दोस्तों हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 दोस्तों। वैदिक साहित्य में धातु कर्मार के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्ट, सूत्रधार दोस्तों। तो हो जाएंगे आप क्या क्या? विश्वकर्मा, ऑप्शन हो जाएगा ए। कौ से वस्त्र होते हैं? ऊनी, सूती, रेशमी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रेशमी। चलिए समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है दोस्तों उपयोगी कला या व्यावसायिक कला, काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला। तो दोस्तों भौतिक आवश्यकताओं की अगर बात करें तो दोस्तों उपयोगी कला अर्थात आप कह सकते हैं व्यावसायिक कला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है दोस्तों? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाट्यशास्त्र में। कलाओं में चित्र कला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है दोस्तों? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, गरुड़ पुराण। तो दोस्तों यह दिया गया है आपके विष्णु पुराण में दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 20 दोस्तों। उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। तो दोस्तों इसमें अगर भिन्न पूछ रहा है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? आपके संगीत आपका भिन्न है दोस्तों। इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला। तो इनमें से दोस्तों अगर भिन्न है तो वह आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा संगीत दोस्तों। कला शब्द का परिचय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद दोस्तों।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, अगर कला शब्द का बात करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका ऋग्वेद। चलिए, उपयोगी कला का संबंध है मूर्तिकला से, वास्तुकला, संगीत से, आभूषण से। तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों किससे? उपयोगी कला आपके आभूषण से हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 24। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? ललित कला, चित्रकला, उपयोगी कला, संगीत कला एवं उपयोगी कला। तो दोस्तों हो जाएगा आपके ललित कला और उपयोगी कला, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों आपके विनय पिटक। जय मंगला का लेखक कौन है? यशोधर पंडित, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, आनंद कुमार स्वामी। जय मंगला के लेखक दोस्तों हैं आपके यशोधर पंडित हो जाएंगे। वत्सायन के कामसूत्र में कितने कलाओं का उल्लेख है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपके कितने हैं? 64 कलाओं का उल्लेख है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 28 दोस्तों। चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों भरत मुनि, कुंतक, नग्नजीत, वामन। तो दोस्तों इसके लक्षण बात करते हैं चित्रलक्षण के, तो आपके नग्नजीत हैं। सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो आपका यह है दोस्तों किस शताब्दी का? 11वीं शताब्दी का सम्रांगण सूत्रधार है। राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया दोस्तों? तो दोस्तों यह आपके किसने बनाया? तो चित्रलेखा ने बनाया। प्रश्न संख्या 31। चित्रसूत में कितने अध्याय हैं? 10, 9, 5, 7। चित्रसूत में दोस्तों कितने अध्याय हैं? याद रखिए 9 अध्याय हैं। चलिए, चित्रसूत किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, भागवत पुराण दोस्तों। तो आपका हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण से चित्रसूत संबंधित है। नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? अभी हमने बताया नाट्यशास्त्र में दोस्तों 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है। कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है दोस्तों? 2, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कला कितने मुख्यतः भागों में? तो कला की अगर बात की जाए तो दोस्तों कला 2 भागों में, ललित कला 5 भागों में बांटी गई है दोस्तों। ठीक है, कला 2 भागों में बांटी गई है। ललित कला आपके दोस्तों कितने भागों में? 5 भागों में। 2 भाग की बात करें तो कौन? ललित कला और आपको उपयोगी कला हो जाएगा। चलिए, ललित कला कितने प्रकार की होती है दोस्तों? देखिए यह आपके 5 प्रकार की होती है।
सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? भारत, जापान, चीन, कोई नहीं दोस्तों। तो यह आपके भारत रखता, ऑप्शन ए हो जाएगा। कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ दोस्तों? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो कहाँ प्रयोग किया गया दोस्तों? यह आपके ऋग्वेद में। चलिए, भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो दोस्तों बौद्ध अगर बात करते हैं, संपूर्ण बौद्ध से संबंधित अगर विस्तार की बात की गई है वह ललित विस्तार में दोस्तों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? चित्र के कितने भेद हैं दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण में? तो यह आपके 4 भेद बताए गए हैं। मानसो उल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं दोस्तों? मानसो उल्लास में दोस्तों 5 बताए गए हैं, जबकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दोस्तों 4 बताए गए हैं, याद रखिए। चलिए, प्रश्न संख्या 42 दोस्तों। निम्नलिखित में से दार्शनिकों और कवियों के कालक्रम के अनुसार चयनित कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम बता दे रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, पाणिनि, भास, वत्सायन, कालिदास दोस्तों। चलिए, यहाँ दोस्तों सुमेल करने के दिया है दोस्तों। ठीक है, आपके 10 कुमार चरित दोस्तों किसकी रचना है? याद रखिए, दांडिक हो जाएगी। शिल्प सूत्र दोस्तों किसका हो जाएगा? शिल्प सूत्र भुवन देव का दोस्तों। तिलक मंजरी दोस्तों आपके धनपाल हो जाएगा। श्रृंगार शतक भर्तृहरि का दोस्तों। चलिए, चलिए मिलान करने को दिया यहाँ पर भी दोस्तों। रसराज, रसमंजरी, रसप्रिया, प्रबंध कोश दोस्तों। तो रसराज दोस्तों किसकी रस है? बात करते हैं मति राम की दोस्तों। रस मंजरी दोस्तों किसकी है? भानुदत्त की। रसिक प्रिया दोस्तों अगर बात करते हैं रसिक प्रिया का दोस्तों तो क्या हो जाएगा? केशव हो जाएंगे। प्रबंध कोश दोस्तों किसका हो जाएगा? राजशेखर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 दोस्तों। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को कालक्रम के अनुसार चयनित कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहत संहिता दोस्तों, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंच दसी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए विष्णु के अवतारों की दशा अवतार के संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए दोस्तों। ठीक है, अगर हम विष्णु की बात करते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? तो आपका मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह दोस्तों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है दोस्तों? अष्टाध्यायी, शिल्प तरु, विश्वकर्मीय शिल्प, सदन माला दोस्तों। तो विश्वकर्मीय शिल्प में दोस्तों केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम बताइए दोस्तों। ठीक है, यह सब दोस्तों आपके नेट के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, हर्षचरित, कल्पसूत्र दोस्तों। ठीक है, अष्टाध्यायी के दोस्तों 5वीं छठी से चौथी शताब्दी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात करें 6ठी शताब्दी, हर्षचरित 7वीं शताब्दी, कल्पसूत्र का दोस्तों 375 ईसा पूर्व लगभग दोस्तों। ठीक है, चलिए सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ दोस्तों, राजतंगड़ी, रासमाला, परमाण मीमांसा, इंडिका दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रासमाला सोमेश्वर द्वारा लिखा गया दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। गीत गोविंद के लेखक हैं वाल्मीकि, भानुदत्त, बिल्हड़, जयदेव दोस्त। गीत गोविंद के दोस्तों आपके लेखक हो जाएंगे जयदेव। वास्तुविद्या और सृजन के देवता हैं विष्णु, इंद्र, विश्वकर्मा, गणेश। तो दोस्तों वास्तु विद्या के अगर सृजन के देवता हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके कौन है? विश्वकर्मा है दोस्तों। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों? 4 पुष्पों के, 4 देवताओं, 4 वेदों, 4 मनुष्यों के। तो दोस्तों 4 वेदों के प्रतीक के रूप में ब्रह्मा के 4 मुख माने जाते हैं, 4 वेदों के। चित्रसूत का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया दोस्तों? स्टेला क्रेमरिस, टर्नर, क्रिस्टो, नोल्डे दोस्तों। तो स्टेला क्रेमरिस दोस्तों चित्रसूत का सर्वप्रथम अनुवाद किया था दोस्तों। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा तितली, आंसू आदि भी इनके काव्य हैं दोस्तों। रामायण के रचयिता हैं दोस्तों, आसान प्रश्न है। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। चलिए प्रश्न संख्या 59 दोस्तों। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं दोस्तों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद। तो पौराणिक रूप से दोस्तों प्रमुख रूप से जो हैं आपके वहाँ हैं आपके ब्रह्मा। भगवत पुराण इनकी कहानी है। किसकी कहानी है भगवत पुराण में दोस्तों? तो कृष्ण से संबंधित भगवत पुराण में दोस्तों कहानी है। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? मार्कंडेय पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो दोस्तों मार्कंडेय पुराण में आपको महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण का वर्णन मिलता है। चलिए
यहाँ मिलन सुमिलित करने को दिया है दोस्तों, ठीक है। नग्नजीत दोस्तों, नग्नजीत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नग्नजीत इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नग्नजीत दोस्तों। तो नग्नजीत यहाँ हो जाएंगे आपके चित्रसूत दोस्तों, चित्रलक्षण, ठीक है। नग्नजीत क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जयदेव गीत गोविंद, वसानन कामसूत्र, 12 मिहिर, बृहद संहिता दोस्तों, ठीक है। चलिए भारतीय ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामसूत्र होगा दोस्तों। हम समय नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोग का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कादम्बरी, जयमंगला दोस्तों। प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक हैं अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आनंदवर्धन, विष्णु शर्मा दोस्तों। तो प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक हैं दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन बी। अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की है दोस्तों? तो अभिनव गुप्त ने दोस्तों अभिनव भारती की रचना की है। किसका? अभिनव भारती की रचना की है। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है? भरत मुनि ने कलाओं के लिए, तो दोस्तों भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का लिखा, जिसमें 8 रसों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 67 दोस्तों। चलिए, भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास, वराहमिहिर दोस्तों। तो बृहद संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वराहमिहिर इसके लेखक हैं दोस्तों। चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है दोस्तों विष्णु पुराण के अनुसार। तो दिया गया है किसके अनुसार में दोस्तों? चित्रसूत में। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत, कामसूत्र, कल्पसूत्र। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर आपका कामसूत्र में दोस्तों। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुए? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। तो कामसूत्र का उल्लेख दोस्तों जैन शैली में किया गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 71 दोस्तों। वत्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र, चित्रसूत, कामसूत्र, चित्रलक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामसूत्र। वत्सायन का दोस्तों जो है आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। निम्न में से कौन सा ललित कला नहीं है दोस्तों? प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, सिनेमैटोग्राफी। दोस्तों यह आपके ललित कला का भाग नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? लाल और पीला, लाल पीला काला, लाल पीला हरा काला, पीला लाल हरा सफ़ेद,
काला दोस्तों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार दोस्तों इनमें से रंग बताना है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? राजा धवल चंद्र, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, वेद व्यास दोस्तों। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसका कोई विकल्प सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह नारायण पंडित के दोस्तों द्वारा लिखा गया, इसमें कोई आपके आयोग ने इसे दोस्तों फाल्स कर दिया था दोस्तों। ठीक है, इसके नारायण पंडित लेखक है जो ऑप्शन में नहीं है। स्वपन वास दत्ता किसने लिखा? देवदत्त, शूद्रक, बाना, विशाख दत्त दोस्तों। तो दोस्तों बाना ने लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76, महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया है। महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो याद रखिए महाभारत महर्षि वेद व्यास के द्वारा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का उल्लेख किया है। कल्पसूत्र, रामायण, चित्रलक्षण, नाट्यशास्त्र दोस्तों। नाट्यशास्त्र दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक अर्थपूर्ण उत्तर कुछ चुनिए दोस्तों। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं, कलाओं में परस्पर टकराव है, कलाओं के बीच अंतर संबंध है, सभी कलाएं जड़ होती हैं दोस्तों। सभी कलाएं जड़ होती हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी कलाओं के बीच अंतर संबंध होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान है? रंग, शैली, रेखा, संरचना। तो दोस्तों सभी कलाओं में क्या समान है दोस्तों? शैली सभी कलाओं में समान रूप से विद्यमान है। चलिए, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? कविता, संगीत, साहित्य, चित्र कला दोस्तों। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या आएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चित्रकला। ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है दोस्तों? ललित कलाओं की पूरी संख्या दोस्तों 5 है। कला की संख्या कितनी है? आपकी 2 है दोस्तों। चलिए, कला को वैदिक काल में ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। विद्या, उपविद्या, साधना, शाखा। तो दोस्तों कला को अगर बात करते हैं तो उप विद्या के रूप में इसे स्वीकृत किया गया है दोस्तों। कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द आर्ट से, संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से, राजस्थानी भाषा के कल धातु से, लोक प्रचलित शब्द कल युग धातु से संबंधित है दोस्तों। तो हो जाएगा संस्कृत के भाषा के शब्द कलम से आपके धातु से संबंधित है दोस्तों, जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द कल धातु से हुआ है दोस्तों। कल धातु। प्रश्न संख्या 84 दोस्तों।
सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है दोस्तों सोमेश्वर द्वारा मान उल्लास। दोस्तों सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है मानसो उल्लास। किसके द्वारा? तो सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। दृश्य कलाओं का सही समूह है। दृश्य कलाओं का दोस्तों चित्र, दृश्य कलाओं का सही समूह की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? चित्रकला, मूर्तिकला दोस्तों, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला दोस्तों, ठीक है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, इसके बाद आपका आएगा दोस्तों संगीत कला, फिर आपका आएगा काव्य कला, ठीक है। चलिए, दिए गए जोड़ों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी, कर्ण सुंदरी 11वीं शताब्दी, कादम्बरी 7वीं शताब्दी, मानसो उल्लास कितना दिया है? 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तिलक मंजरी दोस्तों यह आपके 11वीं शताब्दी नहीं बल्कि क्या है आपके 10वीं शताब्दी में दोस्तों, क्या है दोस्तों, बल्कि आपके 10वीं शताब्दी में है, ठीक है, 10वीं शताब्दी। चलिए, प्रबंध कोश नामक ग्रंथ में कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? 16, 36, 64, 72। तो दोस्तों इसमें अगर उल्लेख किया गया हुआ आपके 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है प्रबंध कोश में। किसमें? प्रबंध कोश में 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है। श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं भरत मुनि, रवि, भर्तहरि, भानुदत्त दोस्तों। तो श्रृंगार दोस्तों शतक के अगर रचना की बात करते हैं भर्तहरि ने किया है। चलो, सुमेल करने के लिए दोस्तों विशाख दत्त। दोस्तों विशाख दत्त की बात करें दोस्तों कौन सा ग्रंथ इनका हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। उसके बाद शूद्रक दोस्तों, मृच्छ कटिकम दोस्तों, ऑप्शन 3 हो जाए। कालिदास दोस्तों, कालिदास की रचना है मालविका, मालविका अग्निमित्रम। भास्कर दोस्तों स्वपन वासदत्ता। प्रश्न संख्या दोस्तों 90। सम्रांगण सूत्रधार में वर्णित चित्र कर्म के कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा चित्रोदेशम, भूमिबंधम, लेप कर्म, अंडक परमाण दोस्तों। जो लोग दोस्तों आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम कम से कम समय में आप सभी की यूथ कंपटीशन पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो दोस्तों यह प्रश्न अभी रिपीट हुआ, विष्णु पुराण में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? उपयोगी कलाओं द्वारा दोस्तों की जाती है दोस्तों। किसके? उपयोगी कलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने बताया दोस्तों अगर शुरू बात करें आपके क्या हो जाएगा प्रथम से, सर्वप्रथम क्या हो जाएगा आपके चित्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या चित्र हो जाएगा, फिर आपके क्या हो जाएगा मूर्ति, फिर आपके हो जाएंगे दोस्तों वास्तुकला, फिर आपके संगीत, फिर आपके क्या हो जाएंगे
काव्य कला दोस्तों। तो लास्ट में कौन आता है दोस्तों, पांचवें में काव्य कला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपके, नहीं दोस्तों ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, गलत हो गया। चित्रकला, वास्तुकला आएगा दोस्तों, ठीक है। ये वास्तुकला आएगा दोस्तों, ठीक है। ये पूछा है निम्न ललित कलाओं के अनुसार पांचवा स्थान कौन सी कला को प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य दोस्तों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों इसके लिए, ठीक है। आपका हो जाएगा 5वें नंबर पर वास्तुकला। सर्वप्रथम इन्होंने अगर बात करते हैं दोस्तों ललित कलाओं के दोस्तों, संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, तो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों, काव्य कला हो जाएगा दोस्तों, अर्थात वास्तुकला हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, काव्य कला नहीं दोस्तों, वास्तुकला, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वास्तुकला। चलिए, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत की रचना का श्रेय किसे दिया गया है दोस्तों, वासिष्ठ, विश्वामित्र, वेद व्यास दोस्तों। एक लास्ट में दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। शिल्प क्या है दोस्तों, देव, चित्रकला, फाइन आर्ट, डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। तो शिल्प क्या है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कला शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों, कला शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया दोस्तों, तो याद रखिए नाट्यशास्त्र में। चलिए, प्रश्न संख्या 97 दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत कितने अध्याय में दोस्तों विभक्त हैं दोस्तों आपके, यह आपके 9 भाग में दोस्तों। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, नग्नजीत द्वारा कौन सा ग्रंथ है, तो दोस्तों चित्र लक्षण दोस्तों, यह आपके नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ है। ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताइए दोस्तों, ललित विस्तार में दोस्तों कलाओं की कितनी संख्या है, 64, 86, 72, 60। ललित कला के दोस्तों कलाओं की संख्या की बात करते हैं दोस्तों, कितनी हो जाएंगी आपके, 86, ऑप्शन बी। चलो, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है, शिल्पशास्त्र, चित्रसूत, मानुषी शास्त्र, वेदी। तो दोस्तों मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है दोस्तों, यह आपके शिल्प शास्त्र से संबंधित है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना दोस्तों, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 दोस्तों, षडंग सिद्धांत के
सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित, परीक्षा, जय मंगला दोस्तों। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। षडंग का सिद्धांत जय मंगला ग्रंथ में है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है दोस्तों? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध है दोस्तों चित्रकला से। कला किस भाषा का शब्द है दोस्तों? कला आपके संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल से लिया गया दोस्तों। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज, कालिदास। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है दोस्तों? आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी भोज हैं। प्रश्न संख्या 106 दोस्तों। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है किसके द्वारा दोस्तों? विष्णु धर्मोत्तर पुराण दोस्तों बाणभट्ट, मार्कंडे, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। दोस्तों यह आपके लिखा गया है मार्कंडे पुराण के, मार्कंडे के द्वारा दोस्तों। ठीक है, विष्णु पुराण किसके द्वारा लिखा गया है? मार्कंडे पुराण के द्वारा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 107। रसमाला किसने लिखा है दोस्तों? अभी प्रश्न आपको आया था दोस्तों, याद रखिए। सोमेश्वर के द्वारा रसमाला लिखा गया दोस्तों। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ हुआ? आपके ऋग्वेद में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। विष्णु धर्मोत्तर पुराण दोस्तों यह आपके गुप्त काल का है। ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 110। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार, इनमें से कोई नहीं। शिल्प रत्न के लेखक हो जाएंगे दोस्तों आपके ऑप्शन सी श्री कुमार। वेदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है? 4 है। भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति दोस्तों। ठीक है, तो अंतःकरण की दोस्तों प्रेरणा भारतीय चित्रकला की विशेषता है। चलिए प्रश्न संख्या 113। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक किसने प्रस्तुत की दोस्तों? विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? वात्स्यायन, भरत मुनि, लोलभट्ट, बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वात्स्यायन के द्वारा उल्लेख किया गया है। क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति बताइए दोस्तों। क्षय वृद्धि पे दोस्तों प्राचीन ग्रंथ पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चित्रसूत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ललित कलाएं मानी जाती हैं दोस्तों। ललित कलाएं कितनी मानी जाती है दोस्तों? 5 कलाएं, 5 कलाएं 2 होती हैं, ललित कलाएं 5 होती हैं। चलिए
प्रश्न संख्या दोस्तों 116, ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ललित कला के दायरे में दोस्तों चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, काव्य कला सभी आती हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, सुम्मिलित करने को दिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपके, सुम्मिलित करने को दिया दोस्तों, ठीक है। धीमान दोस्तों, ठीक है। धीमान क्या थे दोस्तों, यह आपके चित्रकार थे। नग्नजीत की बात करते हैं दोस्तों, नग्नजीत के जो चित्र है चित्रसूत। खापुरी के दोस्तों हो जाएंगे आपके लिंग राज मंदिर। खुर के दोस्तों जगत। चलिए दोस्त, एक प्रश्न आपके कथन कारण वाला है। अभिकथन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंची कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। कारण दिया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए, इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। दोनों ए और आर दोनों सही नहीं हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए, प्रश्न संख्या 119, बृहद संहिता के दोस्तों लेखक कौन है। ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, बारहमिहिर इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालक्रमानुसार चयन करना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदशी दोस्तों। कला किस भाषा का शब्द है दोस्तों। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ एक प्रश्न दोस्तों इस बार, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए, संस्कृत हो जाएगा दोस्तों। 122, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों पाणिनि है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, सुम्मिलित करने की दिया है दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, द प्री हिस्टोरिक इंडिया दोस्तों पेंटिंग, द स्टोरी ऑफ आर्ट, द आर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग दोस्तों किसके हैं, एच ब्राडिक के है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। द प्री हिस्टोरिक इंडिया दोस्तों किसकी हो जाएगा, पिगार्ड की है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ आर्ट दोस्तों किसका है, GH गोम्ब्रिज का दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। द आर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों स्टेला कैम्ब्रिज के हैं। चलिए, फिर दिया दोस्तों कूट वाला। अभी यह प्रश्न आया था दोस्तों। धीमान आपको क्या है, पेंटिंग हो जाएंगे दोस्तों। नग्नजीत चित्रसूत हो जाएगा आपके। खापुरी हो जाएंगे दोस्तों आपके लिंग राज मंदिर से। खुर हो जाएगा दोस्तों आपके जगत से। चौर पंचाशी का ग्रंथ दोस्तों, ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र पूछा है दोस्तों, ठीक है। चंपावती बिल्हड़, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज रासो दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपावती बिल्हड़ दोस्तों प्रसिद्ध आपका चित्र हो जाएगा चौर पंचाशिका का।
कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों में अस्तित्व का वर्णन करता है दोस्तों? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विनय पिटक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपका 127 दोस्तों। चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है? चौर पंचाशिका ग्रंथ दोस्तों। ठीक है, पूछा है चौर पंचाशिका दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्हड़ के द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कौन आता है दोस्तों? तो आपके वर्णिका आता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता हैं दोस्तों आपके क्या हैं? कालिदास हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघदूत के रचयिता कौन है दोस्तों? यह भी आपके कालिदास हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 131 विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया दोस्तों? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्गुसन दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेला क्रेमरिस दोस्तों। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं दोस्तों? 4 वेदों के हैं। वेदांगों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष। वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य। क्या हो जाएंगे? अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 135 चारों वेदों में ज्ञेयात्मक वेद कौन से हैं दोस्तों? कहने का मतलब संगीत वेद, संगीत से संबंध पूछना चाह रहा है दोस्तों। ठीक है, गायन से पूछना चाह रहा है, मतलब आपके संगीत से संबंध पूछना चाह रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद हो जाएगा दोस्तों। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके गायत्री मंत्र हैं। संचारी भाव कितने हैं दोस्तों? संचारी भावों की संख्या दोस्तों 30, 33, 10, 23। संचारी भावों की संख्या कितनी है दोस्तों? आपके 33 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्प शास्त्र, अभिव्यक्ति दोस्तों। संचारी भाव का संबंध दोस्तों आपके रस से है। इनमें से कौन सा पृथक वेद नहीं है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, सामवेद। तो दोस्तों इनमें से जो अलग है दोस्तों वह आपके आयुर्वेद वेद के अंतर्गत नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों यहाँ दिया है दोस्तों कथन कारण, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस का परस्पर संबंध है, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रायोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन है दोस्तों। चलिए इसका देखते हैं दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी, ए और
आर दोनों सही हैं। इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो दोस्तों ये सब की जो भाषा थी दोस्तों वह क्या थी? संस्कृत थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है दोस्तों? हिंदी, देवनागरी, फारसी, संस्कृत। वेदों की रचना दोस्तों यह संस्कृत भाषा में हुई है। ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 143। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्रसूत्र में, चित्रलक्षण में, कामसूत्र में, रामायण में। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति का जो लक्षण मिलता है दोस्तों वह आपके चित्र लक्षण में मिलता है। चलिए अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? देवता, भगवान, योगी, महर्षि। अग्नि पुराण में दोस्तों क्या कहा गया है? तो दोस्तों योगी कहा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? रूप भेद, शिल्प, आलेख, रचनात्मक दोस्तों, ठीक है। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चित्रकला का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में समानता पहले चित्रकला एवं वास्तुकला का दोस्तों शिल्पकला का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, ठीक है। दोनों के लिए क्या शिल्प का प्रयोग किया जाता था। चलिए अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? दशरथ, सीता, हनुमान, लक्ष्मण। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सीता। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी को क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइए। और साथ में दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और आप सभी लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि अभी दोस्तों हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या कम है दोस्तों, और तो इसलिए थोड़ा दोस्तों व्यू भी कम है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता के चित्र का उल्लेख है दोस्तों? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका डी हो जाएगा आपका ऋग्वेद दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।